हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मैं आपको बताऊंगा कि इसका सेटअप किस तरह का होता है, कैसे आपको ट्रेड करनी है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपको एक्सपायरी डे पे ट्रेड करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और ये आपको प्रैक्टिकली ट्रेड करके दिखाता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है और किस तरह से आपको ट्रेड करनी है। तो देखिए, ये मैं आपको ओपस्ट्रा के स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,400 पे। तो आज देखिए, आज है ट्यूसडे और अभी निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो एक्सपायरी डे पे आपको किस तरह से ट्रेड करना है उसका सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आप ये फर्ज कीजिए कि आज एक्सपायरी ही है और आज हमको ये स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है, तो किस तरह से आप ट्रेड करोगे। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,400 पे, दैट इज एट द मनी। ये एट द मनी का लेवल है। तो आपको करना क्या है, एक्सपायरी डे वाले दिन और सुबह 9:30 बजे मार्केट के ओपन होने के आधा घंटे बाद और आपको क्या करना है, एक बार मार्केट को आप सेटल होने दीजिए। ये आधा घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकते हैं, जितना भी टाइम आप लेना चाहो। इट कुड बी 9:30 और 9:45, लेकिन शुरू का आधा घंटा 15 मिनट आप रुकिए, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कीजिए। 10 बजे से पहले आपको ट्रेड कर देनी है। तो देखिए, करना क्या है, जहां पे उस टाइम पे मार्केट ट्रेड कर रहा हो जो एट द मनी का लेवल हो, वहां पे आपको एक स्ट्रैडल को सेल करना है। अब ये सुन के और आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ये बोल दूंगा कि ये स्ट्रैडल आप सेल कर दीजिए और 3 बजे आप इस ट्रेड में से निकल जाइए, प्रॉफिट हो या लॉस हो। वो वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको एक्सपायरी डे पे ट्रेड करनी है और मैं बात कर रहा हूँ डबल कैलेंडर स्प्रेड की। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि ये हम स्ट्रैडल का करेंगे, इसमें जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सेम होंगे। तो किस तरह से आपको ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,400 पे ही सुबह 9:30 पे। तो आपको क्या करना है, 19,400 पे आप जाइए और जो करंट वीक है, देखिए 24 अगस्त की एक्सपायरी है, जो अगली वीकली एक्सपायरी है वो। तो इसकी मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। तो 24 अगस्त, आप मान लीजिए कि आज 24 अगस्त ही है। तो मैं क्या करूँगा, एट द मनी पे जाऊँगा 19,400 पे जाके और मैंने एक कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया और उसके बाद मैंने एक पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। ठीक है, ये आप देखिए, ये मैंने 19,400 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों सेल कर दिए हैं। तो ये मैंने स्ट्रैडल सेल कर दिया है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और इसको तोड़ के ऊपर या नीचे जाएगा तो मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है। लेकिन क्योंकि हम एक्सपायरी डे वाले दिन इसको कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आज 3:30 बजे और ये जो प्रीमियम है ये दोनों जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर होता है। तो आपने एट द मनी का स्ट्रैडल यहाँ पे सेल किया है, दैट मीन्स थीटा डीके है वो यहाँ पे बहुत तेज स्पीड से होगा हर 10-10, 15-15 मिनट में, और आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। प्रीमियम्स किस तरह से मेल्ट हो रहे हैं वो आपको विजुअली देखने को मिलेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है। इसी वजह से हम ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, 19,400 का स्ट्रैडल सेल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो अनडिफाइंड रिस्क है ये मुझे होल्ड कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। वो किस तरह से करना आपको, आप मंथली देखिए हर एक वीक में जो एक्सपायरी होती है उस पर हम ये ट्रेड लेंगे। तो ये जो स्ट्रैडल मैं सेल करूँगा ये वीकली एक्सपायरी का मैं करूँगा, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड का जो मैं बाइंग वाली लेग है वो जो मैं बाई करूँगा वो मंथ एंड की होंगी। तो अभी 24 अगस्त की एक्सपायरी का मैंने ट्रेड लिया है, तो अगली जो एक्सपायरी है वो 31 अगस्त की है। तो इसका मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि भले ये मंथली एक्सपायरी हो लेकिन अब ये रिएक्ट करेगी एक वीकली एक्सपायरी की तरह, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीक है 31 अगस्त ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सितंबर में जाऊँगा। सितंबर के ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है और यहाँ पे 19,400 है, यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन बाई करूँगा। तो इसका एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लूँगा और एक पुट ऑप्शन में बाई कर लूँगा। मैंने क्या किया है, 19,400 का कॉल और पुट दोनों बाई कर लिए हैं। जो मैंने वीकली में सेल किया था स्ट्रैडल, सेम स्ट्रैडल मैंने बाई कर लिया है मंथली में जाके। तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। बेसिकली इसको बोलते हैं डबल कैलेंडर स्प्रेड। लेकिन डबल कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, हम एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन है वहाँ का कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करते हैं, एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन है वहाँ का कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करते हैं। उन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो जो स्ट्रैटेजी बनती है उसको डबल कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन मैंने ये किया है कि मैंने एक स्ट्रैडल को सेल किया है, जो डबल कैलेंडर स्प्रेड मैंने ट्रेड किया है वो सेम स्ट्राइक पे किया है। 19,400 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है,
19400 का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है और 19400 का मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है और 19400 का ही कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है। तो ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो इसको बोलते हैं डबल कैलेंडर स्प्रेड, लेकिन ये आपको ट्रेड करना है एक्सपायरी डे वाले दिन। अगर आप नॉर्मली वैसे ट्रेड करते हो, देखिए ये जो स्ट्रेटजी है ये इस टाइम में सबसे फेवरेबल स्ट्रेटजी है, क्योंकि मार्केट में विक्स है वो कम है। तो कम विक्स में जो स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी चाहिए वो है कैलेंडर स्प्रेड या डायगोनल स्प्रेड। तो इस विक्स एनवायरनमेंट में आप इसको हमेशा ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये जो सेटअप मैंने आपको बताया है ये आपको एक्सपायरी डे वाले दिन ही करना है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए लॉजिक ये है कि एक्सपायरी डे वाले दिन आप ये स्ट्रैडल सेल कर रहे हो, दैट मीन्स अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है, मार्केट एक रेंज में रहता है, तो यहाँ पे थीटा डिके है वो बहुत तेज स्पीड से होगा, बहुत फास्ट थीटा डिके यहाँ पे होगा। लेकिन जो आपने प्रोटेक्शन बाय कर रखा है, क्योंकि ये मंथ एंड का है, तो यहाँ पे थीटा डिके है वो बहुत स्लो रेट से होगा और आपके ट्रेड की ड्यूरेशन है वो भी बहुत लंबी नहीं है। आप कुछ घंटों के लिए ट्रेड को रख रहे हो। अगर आप ट्रेड को मान लीजिए 10 बजे भी इनिशिएट करते हो या 9:30 पे भी इनिशिएट करते हो और आज आप पूरे दिन के लिए इसको रख रहे हो 3 बजे तक, तो आप देखिए आपकी ट्रेड की ड्यूरेशन है वो 5-6 घंटे होती है। तो 5-6 घंटे के लिए आप रख रहे हो, 5-6 घंटे में ये जो प्रीमियम है, क्योंकि एक्सपायरी डे है, जो स्ट्रैडल आपने सेल कर रखा है, ये 5-6 घंटे में जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने मंथ एंड की प्रोटेक्शन बाय की है इसमें बहुत मामूली सा डिके होगा। तो इस वजह से यहाँ पे अगर मैं इसको नेकेड सेल करता तो रिस्क ये था कि मार्केट में अगर कोई वॉयलेंट मूव आ जाता, अगर रेंज में रहता तब तो ये जीरो हो जाता, ठीक है मुझे प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक्सपायरी डे वाले दिन वॉयलेंट मूव भी आ सकते हैं, तो इस वजह से उसके अगेंस्ट मेरा कोई हैज नहीं था जब मैं इस स्ट्रैडल को सेल कर रहा था। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगता है, तेजी से नीचे गिर जाता, तो मेरा लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाता। इस वजह से मैंने क्या किया, नेक्स्ट मंथ में जाके और इसका प्रोटेक्शन बाय कर लिया। ये जो स्ट्रैडल थी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। तो यहाँ पे अब मैं हैज हूँ, अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट वॉयलेंटली ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है तो मैं हैज हूँ, मैंने प्रोटेक्शन बाय कर रखी है। ऐसा नहीं होगा कि मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा। यहाँ पे आप देखिए आपको मैक्स लॉस से 23,000 रुपीज़ दिखा रहा है, लेकिन ये गलत शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अज्यूम कर रहा है कि 24 अगस्त को जब ये ऑप्शन एक्सपायर होंगे उसी दिन ये वाले ऑप्शन है ये भी ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सपायरी 28 सितंबर की है। ये जो ऑप्शन है ये 28 सितंबर को एक्सपायर होंगे। तो इस वजह से ये जो कैलकुलेशन है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस 2000 के आसपास का होगा, और वो भी आप किस तरह से हटा सकते हो, यहाँ पे आप किस तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज का जो वीडियो है इसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हो तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या है, मार्केट में सुबह मार्केट के ओपन होने के बाद आप आधे घंटे वेट कीजिए, उसके बाद आप देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वहाँ एट द मनी का आप एक कॉल और पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए, और उस मंथ के एंड में जाके और वहाँ पे आप एक कॉल और पुट बाय कर लीजिए सेम स्ट्राइक प्राइस का। इससे होगा क्या, आपने जो स्ट्रैडल सेल किया है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। और क्योंकि आप एक्सपायरी डे वाले दिन इसको ट्रेड कर रहे हो, तो जो स्ट्रैडल आपने सेल किया है वहाँ पे थीटा डिके वो बड़ी फास्ट रेट से होगा, और जहाँ का प्रोटेक्शन आपने बाय किया, जो लॉन्ग स्ट्रैडल आपने बाय किया है मंथ एंड एक्सपायरी का, वहाँ पे थीटा डिके ना के बराबर होगा। तो इस वजह से ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए ये है वो स्ट्रैटेजी जो आप ट्रेड कर सकते हो एक्सपायरी डे पे। काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको एज ये मिलती है कि मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है तो आपका लॉस वो बड़ा मामूली सा है, और इवन उस लॉस को भी आप हटा सकते हो। मैं कल एक और वीडियो लेके आता हूँ और वहाँ पे आपको इसका एडजस्टमेंट भी दिखा दूंगा कि आप एडजस्ट यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो। कि मान लीजिए मार्केट एक रेंज में नहीं रहता है और मार्केट तेजी से ऊपर चला जाता है या तेजी से गिर जाता है, तो वहाँ पे आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सेटअप बता दिया है कि स्ट्रेटजी का सेटअप क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपने अगर अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।